मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थम वत्तत्ताम समुदाहृतम। पदच्छेद। मूढ़ग्राहेण अर्थात मूढ़ता व अज्ञानता पूर्ण हठ से, आत्मनः अर्थात मन वाणी शरीर की, यत् यानी जो, पीड़या अर्थात पीड़ा के सहित, क्रियते अर्थात किया जाता है, तपः यानी तप, परस्य अर्थात दूसरे का, उत्सादनार्थम अर्थात अनिष्ट करने के लिए, व यानी अथवा, तत् अर्थात वह, तामसम अर्थात तामसिक, उदाहृतम अर्थात कहा गया है। अनुवाद। जो तप मूढ़तापूर्ण व अज्ञानतापूर्ण हठ से मन वाणी शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामसिक कहा गया है। टिप्पणी। तप के वास्तविक स्वरूप को न समझकर जिस भी किसी क्रिया को तप मान बैठना और उसे करने का जो हठ या दुराग्रह है, उसे मूढ़ग्रह कहते हैं। इस प्रकार के तप का वर्णन इसी अध्याय के 5वें तथा 6ठे श्लोकों में किया गया है। ऐसे तप नितांत अशास्त्रीय, मनः कल्पित एवं घोर दारुण रूप होते हैं, जैसे पैरों को पेड़ के टहने में बांधकर सिर नीचा करके लटकाना, लोहे की कीलों पर बैठना व लेटना, अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर बीच में बैठे रहना। ऐसी मनमानी, भीषण, अज्ञानजन्य तामसी क्रियाएं झूठे नाम के लिए, रौब डालने के लिए अथवा मात्र दिखावे के लिए की जाती हैं, या फिर दूसरों का अनिष्ट करने के उद्देश्य से संपन्न की जाती हैं। इन तथाकथित तपों का स्वांग रचने की प्रक्रिया में ढोंगी दंभी तामसी तपस्वियों के आत्मा यानी मन वाणी शरीर को किसी भी रूप में पहुंचने वाले कष्ट को आत्मनः पीड़ा कहते हैं। तीनों प्रकार के तपों के लक्षण बताए जा चुकने के बाद अब दान के 3 भेद बतलाए जाते हैं। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्यानम सात्विकम स्मृतम। पदच्छेद। दातव्यम अर्थात देना चाहिए, अर्थात दान देना तो एक कर्तव्य है। इति यानी ऐसे, अर्थात ऐसे भाव से, यत् यानी जो, दानम अर्थात दान, दीयते यानी दिया जाता है, अनुपकारिणे अर्थात प्रत्युपकार न करने वाले के लिए, देशे यानी देश में, काले अर्थात काल में, च यानी और, पात्रे अर्थात पात्र में, च यानी तथा, तत् यानी वह, दानम यानी दान, सात्विकम अर्थात सात्विक, स्मृतम यानी कहा गया है। अनुवाद। दान देना तो एक कर्तव्य ही है। ऐसे भाव से जो दान देश और काल तथा पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। अर्थात जहां, जब, जिसे और जैसे कर्तव्य समझकर, न कि फलेच्छा से सुपात्र को दिया हुआ दान सात्विक होता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। पदच्छेद। यत् यानी जो, तु यानी किंतु, प्रत्युपकारार्थम अर्थात बदले में किए जाने वाले उपकार के प्रयोजन से, यानी बदले में अपना कोई सांसारिक कार्य सिद्ध कराने की आशा में, फलम यानी फल को, उद्देश्य अर्थात उद्देश्य बनाकर यानी दृष्टि में रखकर, व यानी अथवा, पुनः फिर, दीयते यानी दिया जाता है, च यानी और, परिक्लिष्टम अर्थात कष्टपूर्वक, तत् यानी वह, दानम अर्थात दान, राजसम अर्थात राजसिक, स्मृतम कहा गया है। अनुवाद। किंतु जो दान कष्टपूर्वक अर्थात डर, लिहाज, दबाव आदि के कारण दुखित, विवश, अनचाहते मन से तथा बदले में अपना कोई उल्लू सीधा कराने की नीयत से अथवा किसी अहलौकिक
व पारलौकिक फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है, वह दान राजसिक कहा गया है। अदेश काले यद दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। अनुवाद: जो दान बिना आदर स्वागत के यानी रूखेपन से अथवा तिरस्कार पूर्वक अर्थात अपमानित करके अनुपयुक्त स्थान व समय में तथा कुपात्रों यानी मद्यमान सेवी चोर, जार, जुआरी आदि निकृष्ट और अयोग्य व्यक्तियों के लिए दिया जाता है, वह दान तामसिक कहा गया है। टिप्पणी: अब तक इस अध्याय में मोटे शब्दों में श्रद्धा, पूजा, तप, आहार, यज्ञ तथा दान के पृथक पृथक 3 भेद सात्विक, राजसिक, तामसिक बतलाए गए। इनमें सात्विक प्रक्रियाओं का संपादन और राजसिक व तामसिक का परित्याग करने के लिए भी कहा गया। अब प्रश्न उठते हैं कि इन सात्विक यज्ञ, तप, दान आदि कर्मों की उपादेयता कैसे होती है, भगवान से उनका क्या संबंध है, तथा उनमें यदि अंग वैगुण्य हो जाए अर्थात उनका सुचारू रूप से अनुष्ठान करने में यदि किसी प्रकार का कोई दोष व अभाव रह जाए तो उसकी पूर्ति कैसे होती है। इन सब का उत्तर देने के लिए भगवान ओम तत्सत के महानाम की महिमा बताते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः